Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss a new topic initial value problem by the Picard irritation method। ठीक, थंबनेल पर आपको दिख भी गया होगा कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसकी सहायता से, आपका पिकार्ड की सहायता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा, यानी फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो आप एक क्वेश्चन फिक्स यहाँ से कर लोगे। ठीक है, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पक्का ही मिलेगा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो इसमें आपका है ये पहले हम समझ लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही क्या होती है, क्योंकि हम जो यहाँ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, हम जो ऐसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हम पिकार्ड की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो पिकार्ड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है। देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिंपल है कि मान लो कंसीडर मैं कोई किसी भी एन ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर कर लेता हूँ। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं ऐसे नोट करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, एक्स वाई वाई डैश, ये वाई डबल डैश डॉट 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 वाई की पावर एन, यानी इसके जो ऑर्डर जो डिग्री है वो एन तक है। ठीक है, तो एन ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, सिंस द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इज एन, हाँ ये बस ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर जो है वो एन है। तो अब देखो हमको एक चीज़ पता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर का है तो उसके एन सॉल्यूशन होंगे। भाई जैसे आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया होगा क्वेश्चन कि मान लो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो हम उसका 2 टाइम डिफरेंशिएट करते थे। इसी बेसिस पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मान लो किसी की पावर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की पावर अगर एन है, एन ऑर्डर का है वो, तो उसके जो आपके सॉल्यूशन होंगे या आप उसका एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर उसमें एन आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, एन टाइम ही होंगे। तो ये लिखा है कि सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज एन, यानी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर एन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एन कंडीशन अप्लाई करने का मतलब एन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने ऑर्डर का उसका उतना ही सॉल्यूशन। ठीक है, या उतना ही, जैसे मान लो आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो, 3 होते हैं तो 3 बार करते हैं। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से कि जो कंडीशन मान लो ये जो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, ठीक है, एन कर सकते हैं एन ऑर्डर पर। अगर 2 ऑर्डर का होगा तो 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की देखो यहीं से डेफिनेशन निकल कर आएगी कि इफ़ दीज कंडीशन आर गिवन एट ए सिंगल पॉइंट, अगर मान लो ये कंडीशन सिर्फ ओनली एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर अगर हम कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, अगर मान लो एक सिंगल पॉइंट पर कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सिंपल मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे मान लो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये आपको दिख रहा है नहीं, जैसे मान लो d2y/dx² प्लस e की पावर x इक्वल टू 0, मान लो इस टाइप का कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसमें मान लो एक कंडीशन है, एक पॉइंट मान लो ओनली सिंगल पॉइंट के लिए कंडीशन, मतलब y जब 0 है तो x भी 0 है। ठीक है, ये इस टाइप की अगर मान लो कोई भी मेरे पास कंडीशन है कि जब y का मान 0 है तब x का मान 0 है, तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंडीशन बोलते हैं। पर लेकिन अगर मान लो यही कंडीशन अगर मैं मान लो मोर देन 1 पॉइंट कर दूं, जैसे मोर देन 1 पॉइंट का मतलब मान लो देखो, हाँ, जब मैं y का मान 0 रखता हूँ तब x का मान 0 आ रहा है, मान लो जब मैं y का मान 1 रख रहा हूँ तो x का मान पाई आ रहा है, यानी इस टाइप की मान लो कोई भी कंडीशन मान लो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो y का मान 0 तो x का मान 0 आ रहा है, या y का मान 1 है पर x का मान पाई आ रहा है। यानी देखो यहाँ तो सिर्फ ओनली इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिर्फ ओनली क्या होगी कि जो सिंगल पॉइंट के लिए कंडीशन होगी, यानी एक ही कंडीशन आपके लिए होगी, जैसे x का मान 0 पर y का मान 0, ख़त्म बात। अगर मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन है यानी 1 मोर देन है, तब आप बोलोगे कि वो जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक बार पढ़ लीजिए, इफ़ दीज कंडीशन आर गिवन एट मोर देन 1 पॉइंट, यानी एक से ज़्यादा अगर पॉइंट के लिए कंडीशन है दी हुई है हमको, तो देन द प्रॉब्लम इज़ नोन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस सिंपल इतना याद रखना है कि अगर एक सिंगल पॉइंट कंडीशन दी हुई है हमको तो उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और हमको यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालना है बस। ठीक है, विद हेल्प ऑफ पिकार्ड से। ठीक, हमको बाउंड्री इससे कोई मतलब नहीं रहेगा इतना। तो अब देखो इसका ये इस टाइप का ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से थ्योरम व्योरम कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो बस वही मैं आपको कैसे सॉल्व करना है वही हम डिस्कस करेंगे। पहले आप थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में आइडिया भी दे देता हूँ कि होता क्या चीज़ है ये। ठीक, तो देखो
कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। IVP क्या है? IVP का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है मान लो इस टाइप की कि जब x का मान x0 है तो y का मान कितना है? y0 है। एक कंडीशन है, ठीक, सिंगल। अब देखो, अब आप क्या करोगे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट में x0 से x की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव का एंटी होता है इंटीग्रेटिंग, तो इसको सबको ख़त्म कर देगा और लिमिट हमारी x0 से x आ जाएगी। इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू। अब देखो यहाँ लिमिट लग जाएगी x0 से x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। ये हो गया सिंपल। y को बाहर क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर फंक्शन x का होना चाहिए, x का फंक्शन नहीं, तो इसलिए हमने बाहर को y को बाहर रख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो आपका dx है, अगर करेंगे यहाँ अगर हम लिमिट रखेंगे तो देखो लिमिट में यहाँ भी आप लिमिट रखोगे x का फंक्शन होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो मैंने उसको yx लिख दिया, यहाँ जब x0 लिमिट रखोगे वो yx0 हो जाएगा, यानी जो भी फंक्शन आएंगे वो x के आएंगे, ठीक है। तो yx अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू x0 से x f x, y dx, ये हो गया, ठीक है। तो अब जब आप yx0 को इधर भेज दोगे, यानी yx0 का मतलब y0 में कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है देखो yx0 क्या है? y0 है। तो इसको ध्यान से समझ लो कि y के साथ जो ब्रैकेट में होगा वो वैल्यू x0 की होगी। तब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ काम आएगी कि जो वैल्यू ब्रैकेट में होगी y के साथ वो x0 की होगी, ठीक, और जो आएगा मान वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू जो होगी वो y0 की होगी, ठीक है। जैसे y ऑफ 2 इक्वल टू 1/3 दिया हुआ आपको, तो ये वैल्यू किसकी होगी? 2 जो है वो x0 है, ये y0 है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसको आप इधर भेज दो y0, क्योंकि ये yx0 ही तो y0 है, तो मैंने y0 लिख दिया। ये इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये है आपका, ठीक। तो अब देखो जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, देखो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड बन के आया है, ठीक है, बस इंटीग्रेट किया है हमने। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, ये तो आपको भी दिख रहा है ये चीज़, क्योंकि इससे ही तो ये बना है, ठीक। तो हम हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्विवेलेंट हैं। और अब देखो इसी को मान लो मैंने क्या किया है कि x, y जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने नया फंक्शन का रूप दे दिया है कि जो मैंने देखो x था वो t मान लिया है। अगर मैं x को t मान के मैं ये ले रहा हूँ कोई फंक्शन मान लो, अगर मैं x को t मानूंगा तो जब आप यहाँ t रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये y ऑफ t हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब हमने t रखा तो ये y ऑफ t बन गया, क्योंकि अब t के रूप में ये फंक्शन पूरा कम्प्लीटली, ठीक। तो बस यही है यहाँ पर कहने का मतलब कि इट इज़ क्लियर द अननोन फंक्शन y इज इनसाइड द इंटीग्रेशन। मैं बस आपको देखो इससे बस ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको देखो यहाँ भी फंक्शन दिख रहा था, वो भी फंक्शन देखो x का फंक्शन y के साथ था। यहाँ भी देखो जो फंक्शन होगा, मान लो फंक्शन में से मालूम है x² + y² है, मान लो मेरे पास फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें देखो जो y है वो x के साथ है। यहाँ अब ये एग्जाम्पल देने का मतलब है यहाँ भी जो y है वो t के साथ है, यानी फंक्शन जो है वो कि फंक्शन में ही फंसा हुआ है अंदर, यानी y का फंक्शन t के फंक्शन में फंसा हुआ था यहाँ, और यहाँ y का फंक्शन x के फंक्शन में फंसा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशन में इंटीग्रेट करना हमको पता है कि इंटीग्रेट करना, भाई हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? मान लो अगर मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ओवरऑल फंक्शन t का होना चाहिए, और लेकिन यहाँ तो फंक्शन y का है, इसलिए ये जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं जो इससे पिकार्ड मेथड की हेल्प से जो निकालते हैं ना, ये एग्जैक्ट नहीं आता एकदम। हम इसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तब हम इसका यानी 1 2 3 केस मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, वैसे तो हम n केस निकाल सकते हैं। तो हम इसके कई सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे आप आगे सीखोगे आप कई सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो उन सॉल्यूशन का फिर एवरेज निकलता है ना, तब हम पहुँच पाते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। पर लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मान लो फिर भी आप एवरेज निकालोगे किसी चीज़ का, फिर भी आप एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच पाओगे ना, ठीक। तो बस यही लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ क्लियर दैट द अननोन फंक्शन y इज इनसाइड द इंटीग्रेशन दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेड एग्जैक्टली इन टर्म ऑफ x, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि x के अब जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसको हम देखो y को x के टर्म में ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर हम सीखेंगे, टेंशन मत लो, बस आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन ही आपको करना होगा बस इसमें, ठीक है। So we always get a approximate solution and this method is known as Picard approximation। तब हम देखो we always get a approximate solution, हम इसका अप्रोक्स सॉल्यूशन ही फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, तब हम कहीं अप्रोक्स सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उस कहीं अप्रोक्स सॉल्यूशन से हम इसके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक यानी बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पर लेकिन हाँ लगभग में एग्जैक्ट तक पहुँच जाते हैं सॉल्यूशन तक।
बस इसी मेथड को फिर जो है पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन बोला जाता है, यही है। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये चीज़ बोल सकते हो, पर लेकिन नहीं, क्वेश्चन आएगा सिर्फ ओनली से। ठीक, तो दिस मेथड इज नोन एज पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन, यही है ये जो मेथड है वो। ठीक, अब देखो ध्यान से ही, अब आपको जो फोकस करना है इन चीज़ पर देखो। तो देखो हम कई अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपको 3 एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो आपको 3 ठीक, तो देखो आपको ये थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर देखो आपको 3 अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 3 आप अप्रोक्सीमेशन निकाल देना। ठीक, देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालोगे आप, ध्यान से समझ लो। ठीक, देखो ये होगा आपका y1x, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम। तो सेम जो हमने अभी जो रिलेशन निकाला था ना, जो रिलेशन मैंने आपका था, यहीं से ये निकलेंगे। देखो ये सारी चीज़ें यहीं से, ठीक है, मान लो यही है एक प्रकार का। ठीक, तो देखो कुछ नहीं है, जो y1 है आपका y1x निकालोगे आप, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा y0, ये आपका देखो x0 से x होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला जो अप्रोक्सीमेशन निकल के आएगा, सॉल्व करोगे, फंक्शन जो होगा वो x और y0 में होगा। ठीक है, dx, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। मैं बाद में समझाता हूँ, पहले देखो लिख देता हूँ मैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा आपका, ठीक है, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपका y2x इजिकल टू y0 प्लस x0 से x f x y1 dx, ये होगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे निकालेंगे हम। ठीक, देखो 3 निकालने होंगे हम, मैक्सिमम 3 निकालेंगे। 3 आप भी एग्जाम में 3 ही निकालना। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, y3x इजकल टू y0 प्लस x0 से x f x y2 dx। अगर मान लो वैसे मैं बोलूँ, अगर मान लो ऐसे मैं एज एग्जांपल दे दूँ, जैसे nth अप्रोक्सीमेशन मुझे निकालना हो, तो आप ध्यान से देखो एक चीज़ कि जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे थे, थर्ड, तो देखो यहाँ क्या आ रहा था, y2 आ रहा था। ऐसे अगर मैं n अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, क्या हो जाएगा, y0 प्लस x0 से x, ये f x y, एक कम था 3 था तो 2, n है तो n-1, ये। ठीक है, तो ये हमारे एक बस इतना निकालना है मुझको। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे। देखो y0 वो हमको देगा, x0 वो हमको देगा। ठीक है, ज़्यादातर वैल्यू आपको देखो y0 मिल जाएगा, x0 मिलेगा, y0 मिलेगा। बस आप क्या करना है, पहला अप्रोक्सीमेशन में आपको देखो x y0 रखना है, वहाँ पर फंक्शन जो भी दिया होगा, ठीक है, y0 की वैल्यू होगी। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपको देखो यहाँ से y0 से इसकी सहायता से आप देखो y1 निकाल लोगे। देखो y1 वो यहाँ यूज होगा। जब आप y1 निकाल लोगे तो देखो y3 में ये y2 यूज होगा। यहाँ से देखो इसकी सहायता से हम y2 निकाल लेंगे यहाँ पर। जब y3 निकालेंगे तो देखो y2 का यूज होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करूँगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो हम ना भी ठीक हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, ठीक, एक्सरसाइज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y डैश इजकल टू x प्लस वाई और y0 पर 1 है ये। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आराम से, फिर करते हैं फटाफट। ठीक है, तेज़ी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y डैश का मतलब dy/dx ही है ना। ठीक, देखो ये वैल्यू किसकी है आपकी, x0 की। x0 उसने 0 दे दिया है, y0 उसने 1 दे दिया है। तो x0 0 है, y0 1 है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे। आप सॉल्यूशन लिखोगे y जो पिकार्ड है आपका, पिकार्ड इरिटेशन मेथड, PI हम लिख रहा हूँ मैं, आप लिख देना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा आपका, y1 इजिकल टू y0 प्लस x0 से x f ऑफ x y0 dx। अब ध्यान समझना आप, y1 क्या हो जाएगा, y0 क्या है आपका, देखो 1 है, 1 प्लस x0 क्या है, 0 है और x हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो x y0 क्या है, y0 अब देखो कितनी वैल्यू 1। तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ ना, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन, इस फंक्शन में ये वैल्यू रख देनी है आपको, या नहीं। देखो ये क्या है, x वाला कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये y वाला कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। तो x के ऊपर x यूज करोगे और 1 किसके ऊपर करोगे, y के ऊपर यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू इसकी। ठीक है, यानी ये x कोऑर्डिनेट वाला है तो x के ऊपर रख दोगे, ये y वाला y के ऊपर रखोगे तो y0 रखोगे, y के ऊपर, तो यानी x प्लस y0 बनेगा। वैसे तो ये y0 रखोगे आप, और y0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 dx हो गया। अब देखो 1 प्लस, सॉल्व करोगे इसको, x का इंटीग्रेशन करोगे आप x²/2, 1 का करोगे x, 0 से x, अब लिमिट रख दो 1 प्लस x रखोगे x²/2
एक्स, अब देखो जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये यहाँ से आ गया y1। अब देखो जो y2 निकालेंगे उसमें y1 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो देखो अब निकालते हैं सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन अब देखो निकालेंगे तो उसमें क्या करना होगा, बस ये यहाँ पर वो आ जाएगा आपका, देखो y2। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, y2 इजकल टू y0 प्लस x0 से x f ऑफ x कोमा y1 dx, ठीक है। ये देखो y2 है तो y1 आएगा ना। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। देखो y0 कितना था आपका 1 था, प्लस x0 कितना था 0 तो x। अब देखो ये y1, अब आप रखो, जब आप देखो x के ऊपर x रखोगे तो x आ जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है ये सारी, तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ रखोगे, इसकी ऊपर क्या आ जाएगा +1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा ना, ठीक है। देखो y1 रखोगे आप y के ऊपर तो y1 की वैल्यू ये पूरी से है तो आपने इसको रख दिया, तो 1 प्लस, अब आप इसका इंटीग्रेट करो तो x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, ये इसका करोगे आप x क्यूब अपॉन 3 आएगा तो x अपॉन 3 3 इंटू 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी दोनों सेम थे क्या, ठीक। अब देखो आप 0 से x रखोगे फिर x रखोगे, देखो यही आएगा फंक्शन, x कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 रखोगे तब सारे 0 हो जाएंगे, इसका मतलब मैं इनको अब कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये यही आएगा। आप जब एग्जाम में करो तो एकदम हर स्टेप के साथ करना, किसी भी स्टेप को कट मत करना पर, लेकिन अब हम दिख रहा है हमको सीधा कि जब हम x रखेंगे तो ये आना है, आप एक स्टेप खुद कर लेना, ठीक है। जब आप x रखोगे तो ये आएगा, ठीक। तो 1 प्लस, आप देखो इन दोनों को देखो क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों ऐड होंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6, ये आ जाएगा ना y2। अब आप निकाल दो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा, देखो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हम निकालेंगे y3, क्या हो जाएगा y0 प्लस x0 से x f ऑफ x कोमा y2, सॉरी y2 आएगा y2 dx, ठीक है। अरे आपको नहीं देखा क्या, ये निकालेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, y3 इजकल टू y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x0 से x, ये कितना आएगा आप देखो ध्यान से, x के ऊपर x रखोगे आप इसमें तो ये तो x ही रहेगा, y के ऊपर रखोगे आप क्या y2, और y के ऊपर क्या यूज होगा, अब y के ऊपर क्या यूज होगा y2 यूज करने का मतलब ये सारी वैल्यू यूज करना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन 6, ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस इसका करोगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का करोगे x, इसका करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इसका करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका करोगे एक्स की बार 4 अपॉन 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, तो एक्स का 4 अपॉन 24, ये हो गया ना, ठीक। ये y3 आ गया। अब आप इसमें थोड़ा सॉल्व कर लो जो सॉल्व हो रहा हो, क्योंकि देखो मैंने वो फिर नहीं लिखा है कि 0 से x, क्योंकि यही आता सॉल्व होने के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों x रखते तो हम, अरे आपको नहीं देखा क्या, अगर देखो मैंने वो नहीं किया है कि 0 से x जो था, क्यों x रखता मैं तो यही आता, ठीक है। पर लेकिन एग्जाम में करो तो तब उस स्टेप को दिखाना, आपको कट नहीं करना है। अब देखो आपको फिर दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये फिर सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, वही सेम उसी की तरह, तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ, एक्स ये रहा, एक्स को पहले लिख देता हूँ मैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यू वाले 3 अपॉन एक्स क्यू अपॉन 3 वाले टर्म को लिख देता हूँ, फिर एक्स क्यू का 4 अपॉन 24, तो ये हो गया हमारे आंसर, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो नाउ वी फर्दर प्रोसीड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके सामने, ध्यान से देखो, यानी वाई डैश इजिकल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये y0 पर 1/2, यही है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या आपका एक्स नॉट कितना है 0 और y0 कितना है 1/2, यही है ना, ठीक। तो करो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो फर्स्ट, अब तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फर्स्ट अप्रोक्स, इतने समझ जाओगे आप। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा y1 इजिकल टू y0 प्लस, मैं बार बार लिखूंगा क्योंकि आपको याद हो जाए, x0 से x f ऑफ x कोमा y0 dx, ये हो जाएगा ना। अब देखो y0 कितना है आपका 1/2 प्लस x0 कितना है 0, x f ऑफ x कोमा y0 कितना है 1/2, ये dx रख दो इस वैल्यू को इस फंक्शन में, तो रखोगे 1/2 प्लस 0 से x पर x रखोगे x माइनस इसके ऊपर रखोगे तो 1/4 हो जाएगा dx, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब इसका सोल्यूशन निकाल दो, 1/2 प्लस जब x का करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/4 1 dx का x हो जाएगा, ये आ जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। अब देखो 0 से x करोगे आप, यही आ जाएगा, ठीक है। मैं उसको नहीं कर रहा हूँ उस स्टेप को, तो ये आपका आ गया y1।
अब निकालते हैं हम, देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y2 इजकल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा y1 dx, ये हो जाएगा ना। तो देखो वाई नॉट कितना है आपका 1/2, एक्स नॉट कितना है 0, 0 से क्या हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा y1 कितना है, देखो ये पूरा है, जब आप यहाँ रखोगे y1 तो y1 ये पूरा है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका जो y1 है ये 1/2 प्लस ये इसका देखो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करो, या तो आप डायरेक्ट रख दो यहाँ पर। देखो पहले तो मैं डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है, उस फंक्शन में डायरेक्ट रख देते हैं। तो जब आप एक्स के ऊपर एक्स रखोगे इसमें तो एक्स आएगा प्लस माइनस सॉरी, अब रखो कितना है 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर dx, ये आएगा पूरा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है, इसको पूरा ओपन करके, ठीक ठीक। अब आप इसका करो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे, देखो 1/2 दिख रहा है ना, 1/2 प्लस 0 से एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान समझना प्लस 2ab, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखो 2a कितना है 1/2 और b कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, रहेगा 2bc, इसके साथ bc 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 4, तो देखो 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स क्यू अपॉन 4 हो जाएगा। फिर क्या आएगा आपका प्लस 2ca, तो 2c ये है माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू ए क्या 1/2, 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cac हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका dx, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 0 से एक्स माइनस, अब देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन ही खोल देते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम सीधा। एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 dx का करोगे तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका करोगे आप एक्स क्यू अपॉन 3, तो 3 इंटू 4 करोगे 12 हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 12 प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस, इसका करोगे फिर एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है। क्या ये मैंने सही किया था, इसका और इसका करोगे तो देखो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा यार, ठीक है। ये 4 होगा ना, तो यहाँ जब आप करोगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब आप यहाँ हो जाएगा ये एक्स की पावर, अब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 5/5 आएगा, तो 5 इंटू 4 20 और एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5/20 आएगा ये, ठीक ठीक। इसका करोगे आप एक्स क्यू अपॉन 3, तो 4 इंटू 3 करोगे 48 हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा इसका, फिर इसका हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 दूनी 6 6 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, इसका करोगे एक्स की पावर 4/16, 4 इंटू 4, फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो 1/2 प्लस, अब आप देखो इसमें जो डबल बन रहा है उसको आप सॉल्व कर लो, तो मैं देखो 1/2 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो देखो लिमिट रखूँगा 0 से x, तो ये आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स अपॉन 4, देखो एक्स स्क्वायर कितना है 2 है, ये रहा, एक एक्स स्क्वायर एक ये है, तो आप यहाँ 8 कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब देखो एक्स क्यू वाला देख लो, एक्स क्यू वाला 2 हैं, इसका मतलब यहाँ आप कितना एलसीएम लोगे 48, तो माइनस एक्स क्यू माइनस का ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन 48, 3 से कैंसिल हो रहा है 3, ये हो रहा है 6 बार, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4 वाला लिख दो, एक्स की पावर 4/16, इसको लिख दो एक्स की पावर 5/20, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2, ये देखो 1/2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 3x क्यू अपॉन 16 प्लस एक्स की पावर 4/16, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 5/20, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसमें अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, क्योंकि जब आप इसका पूरे को इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन ही निकालते हैं, ठीक।
आपको थर्ड अगर एग्ज़ाम में मिलता है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। अगर थर्ड निकालना पड़ा तो इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके इस पूरे का होल स्क्वायर करने के लिए फिर आपको बायनोमियल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आ जाएंगे अब नहीं पर। लेकिन इसमें ऐसे मान लो इस टाइप का कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसमें 2 अप्रोक्सीमेशन ही आप निकाल लेना बस, ठीक है। एग्जाम में भी समझ जाएगा खुद कि इतना अप्रोक्सीमेशन इसके, ठीक, थोड़ा सा टफ होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है, मैं इसमें तो देखो चलो इसको भी करा देता हूँ। 2x 1 + y, y 0 = 0, ठीक है, ये है। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो सॉल्यूशन करोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y1 = y0 प्लस x0 से x f(x, y0 dx। आपको पता है x0 कितना है, 0। देखो यहाँ y0 भी 0 है, ठीक। अब देखो y0 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस x0 कितना है, 0 से x f(x, 0 dx रख दो। इसमें आप जब रखोगे देखो तो इसको आप सॉल्व करके देखो थोड़ा, 2x + 2x बनेगा। ये 2x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 2x/, ये बनेगा ना, ठीक। अब जब रखोगे देखो अब ये रखोगे, इसमें तो रखा नहीं जाएगा, ये तो आएगा ही, ये 0 से x 2x प्लस, जब आप इसमें रखोगे 0 तो देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसको हट जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x² आ जाएगा बाई 1, ठीक है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप निकाल लो, y2 क्या हो जाएगा, y0 x0 से x f(x, y0 dx, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ से, y2 कितना हो जाएगा, y0 0 है प्लस ये 0 है x f(x, ये क्या हो जाएगा, x² dx, ये हो जाएगा ना। y0 क्या है, y1 सॉरी, यहाँ पर y1 x² निकाल चुके हैं हम। रखो 0 से x रखोगे देखो इसमें तो 2x, ठीक है। यहाँ रखोगे आप y की पर x तो कितना हो जाएगा, ये 2x³ हो जाएगा प्लस 2x³ dx, ये बन जाएगा ना। 2 बार निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप x²/2, इसका करोगे x⁴/4, ये हो जाएगा ना। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, 0 से x करोगे यही आएगा, ठीक है। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस x⁴/2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो गया, ठीक। अब आप y3 निकाल लीजिए भाई। तो y3 जब आप निकालोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन y3 क्या हो जाएगा, y0 प्लस x0 से x f(x, y2 dx, ये हो जाएगा ना। y0 कितना 0, ये हो जाएगा आपका x0 से x f(x, y2 कितना है आपका x² प्लस x⁴/2, यही है ना, ये हो जाएगा dx, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप ये रख दो इसमें यहाँ, ठीक, रखोगे तो क्या आएगा, x0 से x, ये आ जाएगा आपका 2x, 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो x प्लस 2x x, y की वैल्यू रख दो, कितना है x² प्लस x⁴/2 dx, ये पूरे का, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो y की जगह यहाँ जो 2 ये था आपका, ये 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये था x प्लस xy, तो x के ऊपर x रखेंगे, ये आ जाएगा। फिर x इंटू वाई के ऊपर ये सारी वैल्यू रख देंगे हम, क्या था y2 की वैल्यू ये थी, ठीक है, क्या थी, ये थी। तो y2 की वैल्यू हम यहाँ पूरी रख देंगे इसमें। अब कर दो आप इस इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप x²/2 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे x³ बनेगा, और x³ का जब इंटीग्रेशन करोगे आप x⁴/4 बनेगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा x⁴5, x5 का करोगे आप x⁴6/6 × 2 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करना होता है तो x² प्लस x⁴/2 प्लस x⁴6/6, ये बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो ये भी तभी तो थोड़ी आसान है कि एक ही मेथड हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होता है, ठीक। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि आप कर लोगे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको उसको करवा देता हूँ, ठीक है। और सब आपको ट्राई करना, नहीं आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि फिर वही मेथड आपको ऐसे निकालते जाना है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। y1 = 0, तो देखो x0 कितना है यहाँ पर 1 है, और y0 कितना है 0 है, ठीक है। अब आप देखो पहले क्या कर लो, y' = 1/x² माइनस 3xy/x², अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 1/x² माइनस इसके x से x कट गया, 3y/x बन गया, ये आ गया, ठीक है, ठीक। अब निकालो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, क्या हो जाएगा, y1 = y0 प्लस x0 से x f(x, y0 dx, ये हो गया ना, ठीक। देखो
वाई नॉट कितना है आपका 0 प्लस एक्स नॉट कितना है 1, ये एक्स हो गया। देखो अब एक्स नॉट कितना है 0 है, तो एफ ऑफ एक्स कोमा 0 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, रखो अब एक्स यहाँ इसमें रखोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस, जब 0 रखोगे तो देखो ये पूरा टर्म 0, ये बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो 1 अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे -1 अपन एक्स आएगा, तो ये क्या आएगा -1 अपन एक्स आएगा, तो 1 से एक्स हो गया ये। ठीक है, रखो लिमिट, रखो पहले अपर लिमिट, तो 1 अपन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस एन प्लस हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गई 1 - 1 अपन एक्स बाई 1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब निकालते हैं हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, देखो वाई टू इजिकल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई 1 डी एक्स, ये आ जाएगा ना। ठीक, अब देखो ध्यान से आप, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ मैं, ये ठीक। अब देखो ध्यान से वाई नॉट कितना है 0 प्लस एक्स नॉट कितना है 1 से एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई 1 कितना आया था, ये आया था 1 - 1 अपॉन एक्स, ये आया था ना डी एक्स, यही था। अब वैल्यू रख दो आप। ठीक, तो देखो जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर इसमें फंक्शन में ये रखो एक्स रखोगे तो देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू वाई के ऊपर क्या रखोगे 1 - 1 अपॉन एक्स, ये रखोगे ना डी एक्स। ठीक ठीक, ये हो जाएगा। अब आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, पहले से सोल्व कर लो 1 से एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसका मतलब डिवाइड करोगे -3 अपॉन एक्स माइनस प्लस एंड 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना डी एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा -1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, इसका करोगे 3 log x हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स log x होता है। इसका करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स -3 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये 1 से x हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, बस इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं है। ठीक है, रखो लिमिट, तो -1 अपॉन एक्स -3 log x, अपर लिखेंगे तो ये आएगा, पर कोई चेंज नहीं होता, 1 रखेंगे जब देखो यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस। ठीक ठीक, जो लोगल लिखोगे तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा 1, एक्स के 1 रखोगे, यहाँ log 1 रखोगे 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे देखो ये माइनस का 4 अपॉन एक्स बन रहा है, ये -3 log x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका y2। अब आप निकाल लो थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, देखो y3 कितना हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा y2 डी एक्स। वाई नॉट 0 है, एक्स नॉट कितना 1, ये एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा ये आया पूरा 4 - 4 अपॉन एक्स -3 log x डी एक्स, ये है। रख दो, देखो 1 से एक्स, ये एक्स रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स, ये रख दो कितना है ये 4 - 4 अपॉन एक्स -3 log x डी एक्स, ये है। ठीक है, करो अब इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 1 अपॉन एक्स, ये पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 - एक्स स्क्वायर माइनस इन द मल्टीप्लाई करो, देखो 12 अपॉन एक्स हो रहा है, -1 प्लस ये भी एक्स ही बन रहा है कि नहीं 12 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो माइनस प्लस ये 9 log x अपॉन एक्स बन रहा है, और ये डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लो आप इसको, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप -1 अपॉन एक्स आएगा, मुझे पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स आता है। ठीक है, इसका करोगे डी एक्स अपॉन एक्स log x आएगा, तो -12 log x, इसका करोगे आप फिर वही आएगा -1 अपॉन एक्स, तो -12 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका करोगे आप इसका आएगा आपका log x को t मानोगे आप यहाँ पर। ठीक है, log x को होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t dt का मतलब t²/2, ये आ जाएगा आपका 9/2 log x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हो। ठीक, तो जब आप एक्स रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा सारी चीज़ें, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ ओनली हमको हाँ जब 1 रखेंगे। देखो क्या आता है 1 रखने पर, देखो 1 रखोगे आप, यहाँ जब 1 रखोगे देखो माइनस प्लस का 1, यहाँ 1 रखोगे log 1 0, यहाँ 1 रखोगे माइनस प्लस 12, यहाँ जब आप देखो इसमें 1 रखोगे यहाँ पर ये भी 0, log 1 0 होता है। ठीक, और देखो ये कितना 12 + 13 माइनस, इसको सॉल्व करोगे आप 13 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक,
तो देखो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आप सॉल्व करोगे -13/x बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।